नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर चलकर सामने आ रही है, राजधानी दिल्ली तक। आपको बता दें, बिहार में आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट से बिहार सरकार गुजर रही है और इसकी कानो कान खबर पहले से तो नहीं थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है सरकार को, यानी बिहार सरकार को, कि हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। केंद्र की योजनाओं को हमें कम करना है। अजीब गुहार लगा दी गई है बिहार सरकार की तरफ से, और इसी को लेकर गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। जो आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार पर गलत आरोप भी, बेबुनियाद आरोप भी लगाए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि अब कहा जा रहा है कि बिहार सरकार पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मतलब बिहार पर ध्यान नहीं दे रही। देखिए, बिहार सरकार हमेशा से ये कहती आ रही है कि बिहार को एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए, बिहार राज्य को एक विशेष दर्जा। जो मांग तेज की गई है वो अब तक चली आ रही है, उस मांग में अब तक कमी नहीं आई है, वो मांग तेज है। और अब अजीबोगरीब मांग कर दी गई है बिहार सरकार के द्वारा कि कहीं ना कहीं जितनी योजनाएं केंद्र लेकर आ रही है, हमारे पास बजट नहीं है। जबकि आपको बता दें, ये बात तक सामने आ रही है कि केंद्र सरकार बजट की जो आपूर्ति करती है वो बराबर हिस्सेदारी के साथ करती है। तो ये सवाल कहां से पैदा हुआ कि बिहार में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जितनी ध्यान दे रही है वो शायद ही कम नहीं है। पैमानों के हिसाब से सरकार बराबर ध्यान सभी राज्यों को देती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आर्थिक संकट के दौर से बिहार इस वक्त गुजर रहा है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने पिछले कार्यकाल में कुछ ऐसी अनदेखी की है जिसकी वजह से ये आर्थिक संकट आज पैदा हो चुका है, और भविष्य भी इस संकट से जूझेगा। ये बात तो तय है, स्पष्टता इस बात की है। आपको ये भी बता दें कि अब केंद्र सरकार की योजनाओं को सीधे बंद करने की मांग तेज हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ऐसी कई योजनाओं को बिहार में लागू ना करे, हमारे पास फंड नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें, एक तरफ अगर हम नीतीश कुमार की ओर फोकस करें तो नीतीश कुमार तो कई ऐसी योजनाओं को बिहार में लागू करने की बात करते हैं। हम ये भी योजना लागू करेंगे, हम तमाम योजनाओं पर काम कर रहे हैं। लगातार उन्होंने बिहार का भ्रमण किया, और जिस तरीके से उनकी यात्रा को भी गलत तरीके से पेश किया गया, मतलब उनकी विरोध में जितनी पार्टी थी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो समाधान यात्रा है वो कोई कारीगर नहीं है। समाधान तो नहीं, लेकिन व्यवधान उस यात्रा में जरूर है। तो ये तो खैर चलिए बीती बातें थी, लेकिन अभी तो आर्थिक संकट सामने दिखाई दे रहा है। इस पर नीतीश कुमार की जवाबदेही क्या तय होगी? इसके साथ ही आपको बता दें, सवाल इसमें कई नजर आ रहे हैं कि जब खजाना खाली है तो राज्य जातीय जनगणना जैसे मसले के लिए 500 करोड़ कहां से लेकर आई है, और इसी बात को लेकर लंबी बहस छिड़ी हुई है। यदि राज्य के पास पैसे नहीं है तो जातीय जनगणना के मद्देनजर मामले को सुलझाने के लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए कहां से लेकर आई, और क्या अब प्रोपेगेंडा के तहत केंद्र सरकार की योजना को ना लागू करने की बात की जा रही है बिहार के अंदर? ये बड़ा सवाल है दर्शकों कि आखिर क्यों बिहार सरकार की तरफ से यही बात कही जा रही है, विरोधाभास हो चुका है कि हम योजना को लागू नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, इस बीच राज्य के वित्त मंत्री ने कई ऐसी मांग केंद्र सरकार के सामने रख दी है। पूरे विस्तार से आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से वो मांगे की गई है। जहां आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से हम केंद्र सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो अपनी योजनाओं को लागू ना करें। इसके साथ ही आपको बता दें, जा रहा है कि बिहार एक गरीब राज्य है, इस पर बोझ ज्यादा डाला जा रहा है और केंद्र सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है। आगे आपको बताते हैं कि बिहार सरकार ने ये कहा है कि सीएसए राज्यों को अपने खर्च को प्राथमिकता देने के लिए विवश करता है और गरीब राज्यों को नुकसान में डालता है। ये देखा गया है, केंद्र सरकार पर आलोचना की जा रही है फिर से बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार ने कहा कि ये देखा गया है कि केंद्र द्वारा कई योजनाओं पर बड़ी राशि खर्च करने के चलते केंद्र सरकार के आवंटन में कमी आती है। इसलिए हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो राज्यों में सीएसएस की संख्या कम करें, और ये भी कहा है कि बिहार जैसे राज्यों को चुनिंदा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिक लचीलापन सुनिश्चित करने का, वितरण में सुधार करने के लिए सशक्त करने की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर मुद्दे को समझने के लिए बिहार के वित्तीय मंत्री ने निर्मला सीतारमण से मिलने की मुलाकात के समय को भी मांगा है कि हम निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने के लिए समय भी लेंगे और मुलाकात भी करेंगे ताकि हमारा जो बोझ है बिहार सरकार पर वो कम हो। यही नहीं, आपको बता दें कि आगे
कहते हैं कि विकास दर बिहार का जो है वो 10% का है, जो राष्ट्रीय औसत 7% से बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार ने 2021 से 22 के दौरान 9.84% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। हालांकि राज्य की अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि 15.04% है, जो पिछले दशकों से अधिक रही है। इसके बाद भी बिहार जो है वो गरीब राज्यों के अंदर ही आता है, मतलब वित्तीय स्थिति सुधर रही है लेकिन अभी भी गरीब राज्यों के अंदर आता है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये बात सामने आ रही है खासकर बिहार में कि सामाजिक, शिक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए अपना हिस्सा जारी करना बंद कर दिया गया है और अधिकांश CSS में राज्य सरकार अब अपने खजाने से केंद्र के हिस्से का भुगतान कर रही है। वहीं केंद्रीय करों में भी बिहार को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। देखिए, ये तमाम जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर बिहार सरकार अपना दबाव थोप रही है। मतलब जो काम बिहार सरकार ने नहीं किया है उसका जो कारण है, उसकी जो मुख्य वजह है वो केंद्र सरकार को बताया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन ये सरासर गलत है। जिसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठाने से पहले वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि आखिर इतनी बड़ी समस्या से बिहार कब से गुजर रहा है और कितने साल इस बात को बीत गए। आपने मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई ऐसा स्टेप्स क्यों नहीं लिया? और आज जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आर्थिक संकट की बात आ रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का जो बजट है वो ज्यादा है, हम बिहार में लागू नहीं करेंगे। ऐसे में आपको बता दें दर्शकों, दो बातें समझने वाली है। एक, केंद्र सरकार को ये बताना, ये पेश करना कि केंद्र सरकार बिहार सरकार की मदद नहीं कर रही है, और एक तरफ ये बातें तय करना कि कहीं ना कहीं बिहार बढ़ तो रहा है आर्थिक संकट से, लेकिन अभी भी गरीबी में है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो भी केंद्र सरकार। तो देखिए, लगातार केंद्र सरकार को घेरने के लिए ही ये बातें सामने आ रही है वहां के जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा, कि केंद्र सरकार बजट पास नहीं होने दे रही है, केंद्र सरकार की वजह से हमारे में भारी दबाव पड़ रहा है, वित्तीय बोझ हमारा दुगुना हो चुका है, और यही दुगुने वित्तीय बोझ के कारण हम कई ऐसी योजना को लामबद्ध नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर बात ये सामने भी आ रही है कि आखिर इतना बजट कहाँ से आया जब आपके पास बजट नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर आप में इतना बजट आपने कैसे पास किया? 500 करोड़ की बात की जा रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है, आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने आगे ये भी कहा कि भाजपा शासित, देखिए यहाँ पर भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर राजनीति करती है। खासकर बिहार में राजनीति केंद्र सरकार करती है। पहले अपनी कमी को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर हर चीज थोपना ये सही नहीं है, ये जनता आज कह रही है। देखिए, जनता यहाँ पर ये भी कह रही है कि बिहार में जो भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है बिहार, इसकी जवाबदेही बिहार सरकार तय करेगी, इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी वो बातें वित्त मंत्री ने कही और किस तरीके से उनका एक ही इशारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी बिहार में वही काम करती है जिससे बीजेपी को फायदा हो। बीजेपी अपनी योजना को लेकर राजनीति करती है सबसे ज्यादा बिहार में। तो इस टॉपिक को मैंने आपको पूरे संक्षेप में बता दिया है। इस मुद्दे को बिहार में राजनीति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में बताइए। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए। और ये थी बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जवाबदेही किसकी तय होती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की।